Hello students, welcome to your own channel Self Study Adda with Avinash. Today we are going to start मैथ सीरीज. आज डे 1 है और मैथ्स की केस स्टडी सीरीज का फर्स्ट पार्ट है, जहां हम चैप्टर 1 के 2 केस स्टडी को देखने वाले हैं और समझेंगे कि सॉल्व कैसे करना होता है इन क्वेश्चंस को. जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सब वीडियो को पॉज करके पेन एंड पेपर ले लें. वीडियो के साथ साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा आप सब अच्छे से उठा सकें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि चैप्टर 1 मैथ्स का है. केस स्टडी वाले क्वेश्चंस में जनरली पैराग्राफ और पिक्चर्स वाले क्वेश्चंस आपको दिखेंगे. इन क्वेश्चंस में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप इन क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन अच्छे से ध्यान से पढ़ लें और इसमें दी गई जितनी डेटा है आप उनको समझ जाएं कि वो डेटा किससे रिलेटेड है, कौन से चैप्टर से आया हुआ है और हमें उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है. एग्जाम्पल के तौर पे ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आप सबके लिए लिया है. इसमें एक पैराग्राफ दिख रहा है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमें कैसे इसको रीड करना है. इंडियन आर्मी इज द बिगेस्ट मिलिट्री कंटिजेंट इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू यूएसए एंड चाइना. अब एक टर्म आ गया यहाँ पे जिसको हम कहेंगे कंटिजेंट. अब क्या है इसका मीनिंग, पहले इसका मीनिंग समझते हैं. कंटिजेंट का जो मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम सेम कंट्री. तो इसको लिख देते हैं ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम सेम कंट्री इन एन इवेंट. तो अगर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल एक ही कंट्री से किसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे कंटिजेंट. तो यहाँ पे इंडियन आर्मी के बारे में बताया गया है कि वो थर्ड बिगेस्ट मिलिट्री कंटिजेंट है पूरे वर्ल्ड में, यूएसए और चाइना के बाद. हाउएवर देयर आर मेनी फर्स्ट दैट मेक इंडियन आर्मी स्टैंड आउट इन द वर्ल्ड, मेकिंग अस ऑल इंडियंस वेरी प्राउड. हम सबके लिए जाहिर सी बात है इंडियन आर्मी एक गर्व की बात है. तो वो और भी बहुत सारी चीज़ों में फर्स्ट है. नोइंग देम विल हेल्प यू सेलिब्रेट रिपब्लिक डे विद ग्रेटर विगर एंड ग्रेटिट्यूड. रिपब्लिक डे को बहुत ही ग्रेटिट्यूड के साथ मनाने में आपको ये हेल्प करने वाला है. तो ये तो एक जनरल बात हुई जिसका अभी मैथ्स के क्वेश्चन से रिलेटेड अभी हमें कोई डेटा नहीं मिला है. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शायद कुछ मिले. ऑन 71st रिपब्लिक डे परेड इन दिल्ली, कैप्टन आर.एस. मील इज प्लानिंग फॉर परेड फॉर ऑफ फॉलोइंग 2 ग्रुप्स. तो आर.एस. मील जो है वो कैप्टन है हमारे दिल्ली वाले. तो वो इसके बारे में कुछ 2 स्पेसिफिक डेटा दे रखा है. अब यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आपको ध्यान देने की जरूरत है. बताया जा रहा है कि पहले पार्ट में कि फर्स्ट ग्रुप ऑफ आर्मी कंटिजेंट ऑफ 624 मेंबर्स बिहाइंड एनी आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स. तो हमें 2 डेटा दे दिया है. बोला जा रहा है कि पहला जो आर्मी का कंटिजेंट है, ग्रुप है, उसमें 624 मेंबर हैं जो कि आर्मी के 32 मेंबर वाले बैंड के पीछे है. तो ये हमें पहला डेटा कलेक्ट हो गया. दूसरा डेटा कह रहा है इस क्वेश्चन में सेकंड ग्रुप ऑफ सीआरपीएफ ट्रुप. अब ये जो कंटिजेंट है यानी कि ग्रुप है, उसमें एक सेकंड ग्रुप भी है. उसके अंदर क्या है, सीआरपीएफ के ट्रुप हैं जिसके 468 सोल्जर्स जो हैं वो 228 मेंबर ऑफ बाइकर के पीछे हैं. तो ये हमें क्लियर हो गया कि क्वेश्चन में हमें 4 डेटा दे रखा है और इन्हीं चारों से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है. These 2 groups are to march in same number of columns. इन जितने भी ग्रुप के लोग हैं इनको सेम कॉलम में आपको मार्च करना है. This sequence of soldiers is followed by different states जहाँ की which are showing the culture of respective states. और ये जो आप रिपब्लिक डे परेड देखते हो टीवी पे या फिर आपने लाइव भी देखा हो, तो ये अपने अपने कल्चर को शोकेस करते हैं रिपब्लिक डे वाले दिन. तो उसी की बात की जा रही है यहाँ पे. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, बढ़ते हैं. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच द आर्मी ट्रुप कैन मार्च. तो यहाँ पे पहली बात आपको ये बोली गई है कि आपको कौन सा वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम है जिसमें आर्मी के ट्रुप जो है वो मार्च कर सकते हैं. तो इसमें को जाहिर सी बात है कि आपको ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला ध्यान आपको ये देना है कि जब भी पूछ रहा हो ये मैक्सिमम या मिनिमम की बात, तो ये आपसे निकालने को बोल रहा है एचसीएफ या एलसीएम. मैक्सिमम के लिए हम हमेशा एचसीएफ निकालते हैं और मिनिमम डेटा के लिए हम निकालते हैं एलसीएम. फुल फॉर्म तो सबको पता ही होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. तो ठीक है, निकालते हैं. अब लेकिन ये आर्मी के ट्रुप के बारे में पूछ रहा है, यानी ये कौन से डेटा को रेफर कर रहा है, जो डेटा हमें पार्ट ए में दे रखी थी कि फर्स्ट ग्रुप ऑफ आर्मी कंटिजेंट ऑफ 624 मेंबर बिहाइंड बैंड ऑफ 32 मेंबर्स. यानी कि हमको किसका एचसीएफ निकालना है, हमें निकालना है 624 एंड 32 मेंबर्स का. इसके लिए हम मेथड कौन सा यूज करने वाले हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. इनको 2 के टेबल से हम लोग डिवाइड करते हैं. 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. अगेन लास्ट में इवन डिजिट है तो 2 से ही जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे 156, फिर 2 से जाएगा
जो कि हो जाएगा 78, फिर 2 से जाएगा, ये हो जाएगा अपना 39 ऐड करके देख लेंगे डिजिट्स को, 3 और 9 12 होता है, 3 की टेबल से चला जाएगा ये, तो 3 1 और 3 हो जाएगा। फिर ये 13 एक प्राइम नंबर है तो ये खुद के ही नंबर से जाएगा, 13 1 जा 13। यहाँ भी 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 16, 2 से 8, देन 2 से 4, फिर 2 से 2 और 2 से 1। प्राइम फैक्टर्स इन दोनों नंबर का निकालने के बाद आपका अगला स्टेप यही होना है कि जो दो रो हैं उनमें आप इन दोनों नंबर को लिख लेंगे। जैसे एक तरफ मैंने लिख लिया 624, दूसरी तरफ लिख लिया 32। अब आपको क्या करना है, इन नंबर्स के पावर फॉर्म में आपको लिखना है, इनके जो फैक्टर्स आपने निकाले हैं। जैसे 624 को आप देखो, इसमें आप देखो तो 4 बारी हैं 2, तो आप क्या लिख लोगे, 2 का पावर 4 इंटू 3 जो है वो अकेला है तो 3 रेज टू द पावर 1 हो जाएगा, फिर इंटू 13 भी अकेला है तो ये 13 रेज टू द पावर 1 हो जाएगा। अब 32 की बात करें तो आप इसमें काउंट कर सकते हैं कितने 2 हैं टोटल। इन टोटल ये अपने पास 5 2 है, तो 2 रेज टू द पावर कितने हो गए, 5। अब आप प्राइम फैक्टर्स भी फाइंड आउट कर चुके हो, अरेंज भी कर लिया आप उनको रो में, पावर फॉर्म में भी लिख लिया है। नेक्स्ट टास्क क्या है हमारा कि हम इन पावर वाले जो भी रिजल्ट है हमारा, इससे हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हम HCF हमारा क्या निकल करके आएगा। तो इसके लिए मैंने एक लाइन लिखी है कि HCF जो है वो मिनिमम पावर ऑफ कॉमन टर्म होता है। कॉमन टर्म का मतलब क्या है, जो टर्म दोनों में आए हों, यानी कि 624 में भी वो टर्म आया हो और 32 में भी वो टर्म आया हो। तो वो कौन सा है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये हमारे पास 2 एक ऐसा टर्म है जो इस 624 में भी आया है और 32 में भी आया है। इसका मतलब जो 2 है उसका हमें मिनिमम वाला पावर लेना है। तो एक जगह 4 है और एक जगह उसका पावर 2 का क्या है, 5 है, तो मिनिमम कौन सा हुआ, 2 रेज टू द पावर 4। तो इसका HCF जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 4। अब इसको आप एक्सपैंड कर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 16 ही इसका आंसर है। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि HCF में मिनिमम पावर हम लेते हैं, ठीक है। LCM में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पावर हो जाएगा। तो ये उल्टा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम क्या कर रहे हैं, मिनिमम पावर ले रहे हैं, जबकि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो वो उसके एग्जाम्पल जहाँ आएंगे मैं वहाँ आपको जरूर बताऊंगा दोबारा से। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन 1 के ही सेकेंड पार्ट पे। इसमें पूछा जा रहा है आपसे, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच द CRPF ट्रूप कैन मार्च। अब आप देख रहे हो कि ये जो डेटा आपसे पूछा है, एक तो मैक्सिमम हमारे पास कीवर्ड है कि मैक्सिमम का मतलब हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है। अब दूसरी बात ये कह रहा है कि इन विच द CRPF ट्रूप कैन मार्च। तो अब ये CRPF वाला डेटा नंबर कौन सा है, B, आप देख भी रहे हो। तो यानी कि पार्ट B में जो आपको 2 डेटा दे रखा है, 468 एंड 228, इसी का क्या आप फाइंड कर लेंगे, HCF। तो वही निकल आएगा आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ CRPF ट्रूप। इन दोनों नंबर्स को भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो ये 2 की टेबल से कट जाएगा, 2 टाइम्स, 6 3 टाइम्स है, और 8 जो हो जाएगा 4 टाइम्स चला जाएगा। फिर अगेन हम इसको 2 से डिवीजन कर लेंगे, तो ये 1 1 7 आ जाएगा। अब 117 जो है वो 3 के टेबल से चला जाएगा। कैसे पता लगाया मैंने, 1 + 1 + 7, ये जो नंबर लिखा हुआ है 117, इनके हर एक डिजिट्स को मैंने ऐड कर लिया। तो इनका ऐड कितना आया, 7 + 1 8, 8 + 1 इज 9, और 9 जो होता है वो 3 के टेबल में आता है। तो इससे आइडिया लग गया कि 3 के टेबल से ये कट रहा है। ये उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को टेबल्स नहीं याद है, वैसे तो लर्न होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं याद है तो अभी टेबल लर्न करने तो बैठोगे नहीं, और ना होने वाला है, क्योंकि अब तक नहीं हुआ तो अब क्या ही हो जाएगा। तो 3 से स्टार्ट करते हैं हम। तो ये हो जाएगा 3 3 = 9 एंड 9 3 = 27। अगेन 39 आ चुका है हमारे लिए, तो हम 3 से डिवाइड कर लेंगे, 1 जा और ये 3 जा। 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 1 जा 13 हो जाएगा। दूसरे नंबर की बात करें तो ये 2 के टेबल से ही जाएगा, क्योंकि इवन नंबर है एंड में। तो 1 1 4, अब ये फिर से 2 से चला जाएगा, 5 2 = 10, 7 2 = 14। अब वापस 57 समझ नहीं आएगा किस नंबर से जा रहा है, तो क्या कर लेंगे, हम इन दोनों डिजिट्स को ऐड करके चेक कर लेंगे। 7 और 5 क्या होता है, 12, और 12 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से जा रहा होगा। 3 1 जा 3, 9 3 जा 27। 19 क्या है, 19 एक प्राइम नंबर है, तो 19 1 जा 19 हो जाएगा। अब जैसा मैंने ऑलरेडी बता रखा है पार्ट 1 में कि जैसा ही आपने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिया, आप दोनों को 2 रो में लिख लोगे, दोनों वर्ड्स को, जो भी आपको नंबर दे रखा है,
जैसे कि यहाँ पे हमें 468 दे रखा है, तो मैंने ऊपर लिख लिया 468 और नीचे लिखूंगा 228। अब इसको लिखने के बाद हम इन नंबर्स जो है उनको अरेंज कर लेंगे पावर फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि जो 2 है वो 2 बारी है, तो मैं क्या लिख दूंगा 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 जो है वो भी 2 बार है, 13 जो है वो सिंगल टाइम है, वो क्या हो जाएगा 13 रेज़ टू द पावर 1, क्योंकि कोई भी इसका पावर है नहीं गिवन, सिंगल बारी है, तो हमने क्या लिख दिया 1 लिख दिया है। नेक्स्ट 228 वाले पे आए हम मगर, तो इसमें क्या लिखा है 2 जो है वो 2 बारी है, तो 2 रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगा इंटू 3 अकेला है तो 3 रेज़ टू द पावर 1 हो जाएगा, 19 भी अकेला ही है तो 19 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा 1। अगेन पावर फॉर्म में लिखने के बाद HCF फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को, कई बच्चे गलती करते हैं इसमें, तो हमें यही वाला इंग्लिश का जो मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं इनको ध्यान रखना है कि HCF के लिए हम क्या निकालते हैं, मिनिमम पावर ऑफ कॉमन टर्म। कॉमन टर्म जो दोनों में आए उनका मिनिमम पावर की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास कौन से ऐसे टर्म है जो दोनों में है। तो 2 यहाँ पे दिख रहा है मुझे दोनों में, फिर 3 भी है जो हमको दोनों में दिख रहा है, यानी कि 2 और 3 जो है वो तो दोनों में है ही। तो अब हमारे पास 2 का मिनिमम पावर कितना है, तो दोनों जगह 2 ही है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 का मिनिमम क्या है 3 रेज़ टू द पावर 1, तो कितना हो जाएगा, इसको एक्सपेंड कर लो आप, 2 2 जा इंटू 3, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो इसका HCF क्या निकल करके आ गया 12, और यही इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसी के तीसरे पार्ट पे। ये कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच टोटल आर्मी ट्रूप टुगेदर कैन मार्च पास्ट। अब यहाँ पे फिर से पहली जो कीवर्ड है अपने पास वो क्या है मैक्सिमम, यानी कि अपने को HCF निकालना है, बट इस बार टोटल आर्मी ट्रूप के बारे में बात कर रहा है, ये ध्यान रखने वाली बात है। टोटल आर्मी ट्रूप का मतलब क्या हो गया, ये A और B में दिए हुए सारे डेटा का ही HCF आपको निकालना है, यानी कि 624 32 468 228 इन चारों डेटा का हमें क्या निकालना है HCF। इन चारों नंबर का HCF निकालने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप वापस से इन चारों नंबर का जो आंसर था वो लिखें, क्योंकि ऑलरेडी आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में इसको निकाल रखा है, तो इनके आंसर को लिखिए, फिर उनमें क्या ढूंढे आप कि मिनिमम पावर कितना है। पर दूसरा जो काफ़ी इजी भी है, क्योंकि ऑलरेडी हम इस दोनों नंबर का HCF निकाल चुके हैं, जो कि कितना आया था 16 आया था पार्ट 1 में, जो फर्स्ट पार्ट हमने किया था उसमें हम इन दोनों का ही तो HCF निकाले थे, तो इसका आंसर क्या आया था 16। वहीं पे सेकंड वाले पार्ट जो 2 नंबर हैं 228 और 468, इसका भी HCF ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, जो कि कितना आया था 12 आया था। ऑलरेडी इन 4 में से 2 जो पेयर हैं उनका हम HCF निकाल चुके हैं। तो अब हमारा टास्क क्या है कि अब हम इन दोनों नंबर का क्या निकाल लें HCF, तो ये क्या निकल आएगा चारों नंबर का निकल आएगा HCF। तो पूरे नंबर का अलग अलग ना निकाल कर हम इन दोनों का ही निकाल लें तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो हम 16 और 12 का HCF निकाल लेते हैं। 16 के लिए 2 से 8 टाइम्स, फिर 2 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स और 2 से हो जाएगा अपना 1 टाइम। फिर 2 के टेबल से इसको निकालेंगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। जैसे ही आपने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिया, आप इसको 2 रो में लिख लेंगे, यानी कि A ऊपर 16 नीचे 12। अब 16 के लिए मैंने क्या बताया, पावर फॉर्म में लिखो आप 2 रेज़ टू द पावर, काउंट करो कितने 2 हैं 1 2 3 4, तो 2 रेज़ टू द पावर 4। वही 12 के लिए 2 तो 2 हैं, तो 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 अकेला है तो 3 रेज़ टू द पावर 1 हो जाएगा। अब HCF के लिए मैंने क्या बताया कि जो मिनिमम पावर है, मिनिमम पावर ऑफ कॉमन टर्म, तो पहले तो हमें क्या ढूंढना होता है कॉमन टर्म क्या है इन दोनों में, तो इन दोनों में तो एक ही नंबर दिख रहा है जो दोनों में हो 2, क्योंकि 3 जो है वो 12 में तो है बट 16 में नहीं है, तो कॉमन तो जो है वो 2 ही है। अब उनका क्या देखना है हमें मिनिमम पावर, तो 16 में 2 का पावर है 4, जबकि 12 में 2 का पावर 2, तो मिनिमम कितना ही हुआ 2 का पावर 2, तो 2 इंटू 2 विच इज 4। तो इन चारों नंबर का HCF क्या होना है 4। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। फर्स्ट के ही 4th पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड विद द नंबर्स ऑफ CRPF सोल्जर्स एंड द नंबर ऑफ बाइकर्स सो दैट देयर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम ऑफ आर्मी ट्रूप।
यानी बेसिकली हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो सीआरपीएफ वाले डेटा से पूछ रहा है। तो इसका मतलब हमें जो डेटा से मतलब है वो सीआरपीएफ ट्रुप के 468 सोल्जर्स एंड 228 मेंबर ऑफ बाइकर से। ये कह रहा है कि सीआरपीएफ वाले जो 468 और 228 मेंबर्स हैं, इनमें मैं क्या ऐसा सब्ट्रैक्ट कर दूं ताकि जो आर्मी ट्रुप वाले जो है उनके मैक्सिमम कॉलम के इक्वल आ जाए। तो बात तो यहाँ पे मैक्सिमम की ही कर रहा है, तो हमें मैक्सिमम के लिए देखना पड़ेगा कि इन दोनों का मैक्सिमम था कितना। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम आर्मी ट्रुप में है वो क्या थे, उनका HCF जो 624 और 32 का हमने निकाला था, तो उनका आंसर क्या आया था 16। अब हमें सेकेंड वाले ग्रुप में जो सीआरपीएफ के ट्रुप हैं उनका भी हमें मैक्सिमम कितना करना है, 16 ही करना है। तो लेकिन 16 के टेबल से ना 468 जाता है ना 228 जाता है, तो हमें ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट कर दें इन दोनों नंबर से ताकि अब ये जाने लगे 16 के टेबल से। तो ये लिख देंगे कि बट 228 एंड 468 आर नॉट डिविजिबल बाई 16। तो 228 और 468 में से अगर हम लोग 4 सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखो अब क्या निकल के आता है, 224 आता है और 464। 224 तो बाइकर निकल आएंगे, जबकि 464 क्या निकल आएगा, सोल्जर्स निकल आएंगे। ठीक है, तो अब क्या ये 16 से जाता है, आप चेक कर लेंगे। तो हाँ, 16 के टेबल से अब ये जाने लगा है। तो इसका मतलब लिख देंगे हम एक लाइन कि नाउ दे आर डिविजिबल बाय 16। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमें 4 बाइकर सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे और 4 ही सोल्जर सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, और यही इसका आंसर है। अब फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट यानी कि 5th पार्ट की बात करते हैं। व्हाट शुड बी एडेड with the numbers of CRPF soldiers and the number of bikers so that their maximum number of column is equal to the maximum number of column of army troop। तो अब यहाँ पे फिर से वही आपको ग्रुप बी की ही बात कर रहा है। इसमें CRPF ट्रुप है और उसके 468 सोल्जर्स है, जबकि 228 क्या है हमारे पास, बाइकर्स। तो अब कह रहा है कि इन दोनों सोल्जर्स और बाइकर्स में मैं कितने और ऐड कर दूं ताकि जो ये फर्स्ट ग्रुप ऑफ आर्मी कंटिंजेंट थे उनके नंबर ऑफ कॉलम से इक्वल हो जाए। बिल्कुल 4th पार्ट जैसा ही है, 4th में सब्ट्रैक्ट करवा रहा था और इस बार हमें क्या बोल रहा है कि कितने हम ऐड कर दें ताकि दोनों का मैक्सिमम इक्वल हो जाए। तो मैक्सिमम की बात कर रहा है, मतलब हम HCF से ही समझना है हमें। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्मी ट्रुप जो होंगे जिनका HCF ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 624 32 का जो आया था 16। बट अब दिक्कत क्या है, फिर सेम है कि 16 के टेबल में ना 228 कटता है और ना ही 468 जाएगा उससे। तो हमें क्या करना है, इसमें कुछ ऐड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या आपको बोला है कि व्हाट शुड बी एडेड। तो 228 में हम लोग अगर 12 ऐड कर देंगे, ये आपको चेक करना पड़ेगा ऐड कर करके कि कौन सा ऐड करने पे 16 के टेबल से जा रहा है। और 468 में भी आप 12 ऐड कर दो तो ये कितना निकल आएगा, 240 और 480। अब देखो ये दोनों के दोनों जो हैं अब 16 के टेबल से कट जाएंगे। तो लास्ट में ये लिख देंगे कि बोथ 240 एंड 480 आर डिविजिबल बाई 16। तो हमें कितना ऐड करना पड़ा, 12। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इस क्वेश्चन में जो 3 लोग हैं ये काफी इंटरेस्टिंग से कैरेक्टर मालूम पड़ते हैं। इनका नाम अमर अकबर एंथनी है। ये नाम आपने सुना होगा, 1977 में बच्चन साहब की एक मूवी आई थी, उन्हीं के कैरेक्टर्स हैं ये। स्टार्ट करते हैं इनको। चूंकि इन तीनों के नाम के इनिशियल्स ए से ही स्टार्ट होते हैं तो हम इनको आइडेंटिफाई करने में मुश्किल होगा, इसलिए हम इनके 2-2 लेटर्स लेंगे। जैसे अमर के लिए AM, अकबर के लिए AK और एंथनी के लिए AN। कहा जा रहा है कि ये तीनों एक गेम खेल रहे हैं। अमर क्लाइम करता है 5 स्टेयर, 5 सीढ़ियां जो है वो ऊपर जाता है और 2 नीचे आता है। उसी तरीके से अकबर 7 सीढ़ियां जो है वो ऊपर जा रहा है, जबकि 2 सीढ़ियां वो नीचे आ रहा है। एंथनी जो है वो 10 सीढ़ियां ऊपर चढ़ रहा है और 3 नीचे आ रहा है। डूइंग दिस दे हैव टू रीच टू द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ 100 स्टेयर। टोटल जो है उनको 100 स्टेयर के नियरेस्ट पॉइंट पे पहुंचना है। फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि हु रीचेस द नियरेस्ट पॉइंट, सबसे पहले इन तीनों में से कौन जो है वो 100 स्टेप के करीब पहुंच पाता है। तो अगर हम इन डेटा को लिखे तो हमने ये पाया कि अमर 5 अप यानी कि 5 ऊपर जाता है, 2 नीचे आता है। अकबर के लिए हमने 7 और 2 लिखा है, एंथनी के लिए 10 और 3 लिखा है।
तो इनके गैप्स निकालना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इसके लिए अमर को कितना गैप लगता है, इफेक्टिवली वो कितना चढ़ रहा है। 5 ऊपर जा रहा है, 2 नीचे आ रहा है, तो इफेक्टिवली कितने का गैप है इनके बीच में, 5 - 2 जो कि 3 है। वहीं अकबर के लिए गैप जो है वो कितना है, 7 ऊपर और 2 नीचे, यानी कि इफेक्टिवली वो 5 सीढ़ियां चढ़ता है। उसी तरीके से एंथनी के लिए गैप जो है वो कितना है, 10 - 3 यानी कि 7। तो एक तो कॉमन सा ये बात है कि जिसके अंदर गैप सबसे कम है वो ज्यादा से ज्यादा सीढ़ियां चढ़ पाएगा और 100 के पास पहुंच जाएगा। तो आंसर तो अमर जो है वो यहीं से दिख रहा है क्लियरली। बट एक बार अगर समझने जाएं तो अगर हम अमर की बात करें तो एक फिगर में देख सकते हैं हम लोग कि अगर वो 1 2 3 4 5 सीढ़ियां तो उसने ऊपर चढ़ गया है, और अब नीचे उतर के 5th से 4th, 4th से 3rd, यानी कि अभी वो प्रेजेंट कहाँ पे इफेक्टिवली, इस 3rd पोजीशन पे। फिर अब यहाँ से 5 ऊपर जाता है, 3 नीचे आता है। तो ऐसा करते करते वो अमर 93 सीढ़ियां तक पहुंचेगा। 93 सीढ़ी जो है उस स्टेयर्स तक पहुंचने के बाद वहां से 93 में +5 सीढ़ियां और चढ़ेगा, फिर वापस आ जाएगा 2 सीढ़ी। ऊपर जाने के लिए प्लस यूज करेंगे, नीचे आने के लिए माइनस साइन। तो अब ये इफेक्टिवली कितना बनेगा, 96 स्टेप्स पे होगा ये। अब अगर इसके आगे जाने की कोशिश करें तो 96 स्टेप में 5 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, क्योंकि उसका प्रोसेस यही है कि 5 अप एंड 2 डाउन। तो 96 पे अगर मान लो कि अब यहां से वो सोचता है आगे जाने का, तो 5 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 101, जो कि वो सीढ़ी है ही नहीं। सीढ़ियां जो अपने पास टोटल कितनी है, 100। तो अब ये 96 स्टेप्स के बाद जा ही नहीं पाएगा, तो इसके बाद जो होगा वो ब्लॉक हो जाएगा ये। इसमें ऐसा नहीं सोचना है कि सर 101 के बाद 2 माइनस भी तो होगा तो 99 पे आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। पहले 101 पे जा ही कहाँ पाएगा, टोटल जो अपने पास स्टेयर्स हैं वो 100 ही तो है, तो 101 पे जा ही नहीं पाएगा, 2 वापस आने का कोई मतलब ही नहीं है। वहीं अगर हम अकबर की बात करें तो अकबर जो है वो 7 सीढ़ी ऊपर जाता है और 2 नीचे आता है, इफेक्टिवली यानी कि वो कितनी सीढ़ियां चढ़ रहा है, 5 के गैप पे वो सीढ़ियों को चढ़ता जा रहा है। तो ऐसा करते करते कहाँ तक पहुंच जाएगा वो, 95 स्टेयर्स तक पहुंच जाएगा। अब आप खुद से इमेजिन करो 95 के आगे जा पाएगा क्या। अगर वो ट्राई करता है 95 सीढ़ियों के बाद, तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 7 अप जाना पड़ेगा और फिर उसको 2 डाउन आना पड़ेगा। तो डाउन के लिए माइनस, अप के लिए प्लस, तो कितने नंबर हो जाएगा, तो 95 + 7 कितना हो जाएगा, 102 - 2। तो अब 102 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो जा ही नहीं पाएगा, तो 2 माइनस करने की तो बहुत दूर की बात है। तो 102 जो है अपने पास नहीं एग्जिस्ट करने की वजह से ये मैक्सिमम कहां तक पहुंच पाएगा अकबर, 95 स्टेयर्स तक। अब वहीं पे अगर हम एंथनी की बात करें तो एंथनी जो है वो मैक्सिमम कहां तक जा पाएगा, 7 के गैप में जा रहा है, क्योंकि वो 10 ऊपर जाता है और 3 नीचे आता है, तो इफेक्टिवली वो 7 ही सीढ़ियां चढ़ रहा है। तो ये मैक्सिमम 91 स्टेयर्स तक तो जाएगा। अब 91 के आगे क्यों नहीं जाएगा, तो 91 के आगे आप कैसे भेज दोगे, 91 + 10 स्टेयर्स उसके अप जाने हैं और 3 स्टेयर्स डाउन आने हैं। अब आप खुद सोचो कि 91 + 10 कितना हो जाएगा, 91 + 10 हो जाएगा 101 - 3। तो 101 फिर से एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो 3 माइनस करने की बात तो बहुत दूर की है, इसलिए वो 91 स्टेयर्स तक ही पहुंच पाएगा। तो इफेक्टिवली जो सबसे क्लोजेस्ट पहुंचा है 100 सीढ़ियों के, वो कौन है, वो अमर है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स दे कैन मीट इन बिटवीन ऑन सेम स्टेप, यानी कि वो जो तीनों हैं कितनी बार मिल सकते हैं एक सीढ़ियों पे तीनों एक साथ। मीटिंग टाइम वाले जो ये क्वेश्चंस है ये आपको एनसीईआरटी बुक में भी, ये जो फर्स्ट चैप्टर आपका है उसमें मिल जाएगा ये क्वेश्चन, जिसमें एक सर्कुलर फील्ड के अराउंड 2 लोग जो हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। तो वो लिखा हुआ है कि एट व्हाट टाइम दे विल मीट। तो जो भी ये मीटिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं इसमें हमेशा आपको एलसीएम ही निकालना है। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम टाइम में तो ये कभी मिलेंगे ही नहीं ना। आप खुद सोचो, एक पॉइंट से ये 2 लोगों ने चलना स्टार्ट किया, पॉइंट ए है पॉइंट बी है, अब मैक्सिमम टाइम, अब मान लो एक आगे है और एक पीछे है फॉर एग्जांपल, तो ये आगे वाला तो चलता ही चला जाएगा मैक्सिमम टाइम में, ये रुकेगा कब, और मिनिमम वाला जो है वो उसी स्पीड से पीछे ही पीछे रहेगा हमेशा उसके किसी भी टाइम पे, तो ये कभी मिलेंगे ही नहीं। तो मिलने वाले जितने भी क्वेश्चंस आप देखोगे उसमें आपको क्या निकालना होता है, लोएस्ट वाला, यानी कि एलसीएम निकालना है आपको। तो अब इसको इंग्लिश में लिख लेंगे कि नंबर ऑफ टाइम्स दे कैन मीट इन बिटवीन विल बी द एलसीएम ऑफ देयर गैप्स। अब इनके तीनों के जो गैप है उनका जो एलसीएम होगा
वो उन्हीं समय में मिल सकेंगे। तो जो एलसीएम है, गैप क्या क्या आया था, पहले वाले केस में जो गैप आया था वो 3 था, दूसरे वाले में 5 था और तीसरे वाले में जो था एंथनी का वो 7 था। ये गैप हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं। आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि ये 5 चढ़ता है ऊपर और 2 नीचे आता है, तो इफेक्टिवली गैप कितने का हुआ, 3 का हुआ। वो 3 स्टेप इफेक्टिवली चढ़ रहा है सीढ़ियों पे। तो एलसीएम 3, 5 और 7 का कितना हो जाएगा, 105 स्टेप्स। बट इस क्वेश्चन में जो टोटल स्टेयर्स बताए गए हैं वो कितने हैं, 100। तो 105 एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में ये तीनों जो है एक टाइम पे मीट करेंगे ही नहीं। तो इसमें हम लास्ट में ये लिख देंगे, सिंस टोटल स्टेप इज 100 सो दे कैन नॉट मीट इन बिटवीन सेम स्टेप। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पे, डी, यही अपना राइट आंसर है। चलिए बात करते हैं थर्ड पार्ट की। उसमें कह रहा है हु टेक्स लीस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स टू रीच नियर 100। सबसे कम स्टेप किसको लेना पड़ा 100 के नजदीक पहुंचने में। सबसे कम के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, तो अगर अमर की बात की जाए तो अमर जो चल रहा था उसके लिए गैप कितना था, इफेक्टिवली वो 3 के गैप में चल रहा था, 5 अप एंड 2 डाउन, यानी इफेक्टिवली वो 3 स्टेयर्स के गैप में। तो अगर हम अमर के लिए बात करें तो इफेक्टिवली वो 5 स्टेयर ऊपर चढ़ रहा था और 2 नीचे आ रहा था, यानी कि गैप जो थे उन नंबर्स के क्या थे, 3। तो आपको चेक करना है कि 3 के टेबल में कितने टाइम्स हमने, और टोटल स्टेप्स जो अमर पहुंचा है वो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 वाले पार्ट में। तो टोटल स्टेप उसने कितना चढ़ा था, 96 स्टेप्स। तो आपको ये चेक कर लेना है कि 96 और 3 कितने टाइम्स आते हैं। तो 3 इंटू 32 टाइम्स जो होंगे वो आ जाएगा अपना 96। तो अमर जो है वो कितना स्टेप्स चलता है, टोटल 32 स्टेप्स। उसी तरीके से अगर हम बात करें अकबर की, तो अकबर के लिए जो गैप था वो है अपना 5, क्योंकि 7 अप है और 2 डाउन है, तो गैप कितना हो गया, 5। तो टोटल स्टेप जो उसने चढ़ा था वो भी कितना था, 95 स्टेप्स था। हमें ये चेक करना है कि 5 के कितने मल्टीपल में 95 आते हैं। तो 5 इंटू 19 जो होता है वो 95 होता है। तो इसका मतलब ये टोटल कितने स्टेप्स चढ़ रहा है, 19 स्टेप्स चढ़ रहा है। नेक्स्ट अगर हम एंथनी की बात करें तो एंथनी के लिए जो गैप है वो कितना है, 7, क्योंकि 10 अप है और 3 डाउन है। और टोटल स्टेप जो एंथनी चढ़ता है वो है 91 स्टेप्स। तो 7 13 जा 91 होता है, तो यानी कि 13 इज द नंबर ऑफ स्टेप्स। तो 13 स्टेप्स ये चढ़ा है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि अमर 32 स्टेप्स लिया था, जबकि अकबर ने लिया 19 स्टेप्स और एंथनी ने 13 स्टेप्स। तो अब क्वेश्चन में पूछा था हु टेक्स द लीस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंथनी, ऑप्शन नंबर सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है वो कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेयर वेयर एनी 2 आउट ऑफ 3 विल मीट टुगेदर। यानी कि ये तीनों जो है अमर, अकबर, एंथनी, ये पहली कौन सी ऐसी सीढ़ी है जिसपे ये तीनों में से कोई 2 मिलेंगे। तो अब मिलने की बात है तो मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि जब भी मीटिंग टाइम पूछेगा तो हम कभी भी HCF नहीं निकालेंगे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम में वो कभी मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि दोनों की पेस अलग है, स्पीड अलग है और स्टेयर्स भी अलग अलग है। तो ये जब भी मिलेंगे ये मिनिमम टाइम में, और मिनिमम टाइम के लिए हम क्या निकालते हैं, LCM। अब LCM हम 2-2 करके निकालेंगे, क्योंकि ये 3 लोग हैं तो ये टोटल हमारे पास कितने ऑप्शन आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। जैसे पहले की अगर हम बात करें तो LCM हम निकालेंगे अमर और अकबर का, वहीं दूसरे केस में अकबर और एंथनी का निकालेंगे, और थर्ड केस में हो जाएगा अमर एंड एंथनी का। तो ये जो LCM हमें निकालना है ये उनके गैप का निकालना है, क्योंकि तभी हम उनके डिफरेंस को कवर कर पाएंगे। तो पहले वाले के लिए अमर के लिए कितना है, LCM जो है वो 3,5 का आपको निकालना है, जबकि दूसरे वाले के लिए 5, 7। क्यों, क्योंकि अकबर का गैप कितना था, 5, और एंथनी का गैप कितना था, 7। उसी तरीके से लास्ट वाले के लिए अमर का गैप है 3, जबकि एंथनी का है 7। तो इनके LCM देखो आप कैसे निकालोगे, क्योंकि ये ऑड नंबर है। 3 और 5 का LCM कितना होता है, 15। 5 और 7 का कितना हो जाएगा, 35, और 3 और 7 का 21। प्राइम नंबर्स जो होते हैं उनका LCM क्या होता है, उनका प्रोडक्ट ही उनका LCM हो जाता है। तो 3 इंटू 5 इज 15, 5 इंटू 7 इज 35, 3 इंटू 7 इज 21। जिसको प्रॉब्लम हो रही हो वो LCM जैसे कन्वेंशनली निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे। तो चूंकि हमें इन तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा आया, 15, तो जो 15 स्टेप्स पे कौन मिल जाएंगे, अमर एंड अकबर। तो 15 स्टेप्स
और किसके लिए ये बात होगी? अमर एंड अकबर के लिए। तो ऐसा ऑप्शन तलाशना जिसमें अमर अकबर 15वें स्टेप्स के बाद मिल जाते हो। तो अमर अकबर ये वाला कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। तो ए विल बी दी राइट आंसर। क्वेश्चन 2 के फिफ्थ पार्ट में ये पूछ रहा है व्हाट इज द सेकंड स्टेयर वेयर एनी ऑफ द टू विल मीट, यानी कि तीनों में से दो सेकंड बार कब मिलेंगे। तो जो हमने फोर्थ पार्ट में डेटा हमने कलेक्ट किया था उसी डेटा को हमने यहाँ पे लिख लिया है ताकि आपको समझ अच्छे से आ सके। तो हम दूसरी बार कब होगा? सबसे मिनिमम टाइम पहली बार 15 स्टेप्स था जो कि फर्स्ट केस में आया था। अब सेकंड मिनिमम कौन सा है? तो 15, 35 और 21 में जो सेकंड वाला मिनिमम होगा वो क्या है? एलसीएम फॉर अमर एंड एंथनी, जो कितना है? 21। तो इसका मतलब क्या है कि वो सेकेंड टाइम जब मिलेंगे तो वो कौन सा स्टेयर होगा? 21 स्टेप्स, जो कि किसका है? अमर एंड एंथनी का। अमर और एंथनी 21 स्टेप्स वाला ऑप्शन कौन सा है? सी। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ ये दो क्वेश्चंस का स्टार्टिंग सीरीज था, इसमें आपने एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही सीख लिया है। तो ये दोनों जो केस स्टडी थे चैप्टर नंबर 1 के थे। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का सेशन जो होता है वो कंप्लीट। ये सेशन कैसा लग रहा है आपको कमेंट जरूर करके मुझे बताएं ताकि मुझे भी आइडिया लगे कि कितना समझ आ रहा है आप लोगों को। और मैथ्स और साइंस की दोनों की सेपरेट वीडियोस इनकी सेपरेट सीरीज में आएंगे। तो जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। नोटिफिकेशन ऑन करते टाइम ऑल ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें ताकि इस सीरीज की हर वीडियो की अपडेट आपको रेगुलर मिलती रहे। अपने दोस्तों और क्लासमेट्स को भी वीडियो शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके आने वाले बोर्ड्स के एग्जाम में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और अपने टाइम को सही से मैनेज करें ताकि बोर्ड्स में अच्छे से अच्छा रिजल्ट आप सबको मिल सके। बाय टू एवरीवन, जय हिंद।